नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह भाटी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में। आपको सभी पता है कि मिर्गी अपने आसपास कई लोगों को देखने को मिलता है। तो मिर्गी होता क्या है? मिर्गी एक ब्रेन का लक्षण है, जो ब्रेन में एक्सेसिव न्यूरोलॉजिकल कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो मिर्गी के जैसे प्रेजेंट करता है। तो अंग्रेजी में मिर्गी को फिट, सीजर या एपिलेप्सी भी बोला जाता है। आपको पता ही है, एक्ट्रेस फातिमा सना शेख जो एपिलेप्सी की खुद शिकार है, वो इसके अवेयरनेस के बारे में भी खुद भी काफ़ी लोगों को जागरूकता कराती है। और 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे हम मनाते हैं। मिर्गी के सिम्टम्स क्या है? बच्चों में और अडल्ट्स में डिफरेंस होता है। मिर्गी कई टाइप्स की होती है। इसमें फोकल, जनरलाइज्ड या एब्सेंस, या एक और तरीका होता है मायोक्लोनिक। हम बात करेंगे फोकल के बारे में। फोकल एपिलेप्सी जो होती है या मिर्गी होती है, जिसमें सिर्फ एक ही एरिया में आपको मूवमेंट दिखने को मिलता है। वो हो सकता है फेस पे या हाथ पे या लेग पे। जनरलाइज्ड में ये होता है कि पूरा बॉडी हिल जाता है, जिसमें स्टिफ हो जाता है, आंखें ऊपर चली जाती है, जीभ कट सकती है और मुंह से खून आ सकता है, और इसके साथ साथ पेशाब और लेटरिन भी निकल सकती है। यही बात अगर अडल्ट्स की बात करें, बड़ों में, जिसमें फोकल एपिलेप्सी और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी का यही सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं, उसमें कभी कभी स्टेरिंग लुक आ सकता है, जिसमें टीचर या पेरेंट ये देखने को मिलता है उनको कि बच्चा डे ड्रीमिंग तो नहीं कर रहा है, कि ऐसे सिर्फ घूर रहा है। तो ये भी एक तरीका का सीजर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जब सीजर आता है, उससे पहले वो कोई ना कोई साइन दिया जाता है। जैसे कई सीजर से पहले या मिर्गी से पहले आपको एपिगैस्ट्रिक या पेट में कुछ हलचल होती है, या कन्फ्यूजन होता है, या पसीने छूटते हैं। ये सब चीज़ें आपको हिंट देती हैं कि पेशेंट को फिट होने के चांसेस हैं। जो पेशेंट पहले से ही मिर्गी से जूझ रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स आने पर आपको जागरूक होना पड़ेगा। एक होता है ऑरा, जो मैं अभी बात किया था आपको, कि सीजर से पहले जो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो गया है, या पसीने हो गए, या चक्कर आके गिर गए। दूसरा होता है जो एक्चुअल जो फेज़ होता है सीजर का, मिर्गी का, जिसमें हाथ पैर हिलते हैं। तीसरा होता है जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है और काफ़ी देर तक ड्राउजी स्टेट में हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स काफ़ी देर तक बेहोश रह सकते हैं। जब होश में आएंगे, उसके बाद में भी कभी कभी 1-2 घंटे भी लग सकते हैं उनको पूरी होश में आने पे। उस टाइम पे आपको ये देखने को मिल सकता है कि एक हाथ पैर कमज़ोर भी हो सकता है, उनका बोलने में दिक्कत आ सकती है, कन्फ्यूजन रह सकता है। ये सब अडल्ट्स और बच्चों में मिर्गी के लक्षण हैं। धन्यवाद।